स्टूडेंट्स, 2IITians को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए ताकि आप कोई वीडियो मिस ना कर सके। तो देखिए, जैसा कि हमारे सामने क्वेश्चन है, इन एडजॉइनिंग फिगर AC इज इक्वल टू AE। तो जैसा आपके पास ये फिगर दे रखा है, तो इसमें क्या है, ये AC और AE आपका इक्वल है एंड AB इज इक्वल टू AD। ये आपका AB और AD ये भी आपका इक्वल है और एंगल BAD, तो जो एंगल बन रहा है एंगल BAD, एक एंगल आपका BAD और दूसरा कौन सा है, एंगल CAE। ये दोनों आपके एंगल भी आपस में इक्वल हैं। तो ये आपको प्रूफ करना है कि ये जो साइड BC और DE, जो आपकी साइड BC और DE ये आपकी आपस में इक्वल है। इस क्वेश्चन में आपको ये चीज आपको प्रूव करनी है यहाँ पर। तो देखिए, सबसे पहले तो क्या है, जैसा कि ये आपके सामने फिगर है, तो ये आपका बेसिकली क्या है, बेसिकली आपका ये पैरेललोग्राम जैसा फिगर लग रहा है, बट हम इसको क्या करेंगे, हम इसको क्वाड्रिलेटरल मान करके चलेंगे। तो और हालांकि जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए, आपको क्या करना है, आपको क्या प्रूफ करना है, BC और DE को आपको आपस में प्रूफ करना है। तो वो एक तरीके से, खैर हमें यहाँ पर इस क्वेश्चन में यहाँ पर इसको क्वाड्रिलेटरली हम कंसीडर करके चलेंगे, ठीक है। तो जो भी पैरामीटर्स यहाँ पर आपके दिए हुए हैं उनको हम यहाँ पर यूज करेंगे। तो सबसे पहले तो देखिए, इस बात को प्रूफ करने के लिए, जो आपका ये BC है और ये आपका DE ये आपका आपस में इक्वल है, तो ये आपका क्वेश्चन में आपको ज्वाइन नहीं दे रखा है, तो ये आपको क्या करना पड़ेगा, इस क्वेश्चन में ज्वाइन आपको करना पड़ेगा, मतलब D और E को आपको आपस में जोड़ना पड़ेगा, ठीक है। तो ये हमारा कंस्ट्रक्शन पार्ट है। जो भी आपका गिवन डेटा है वो हमने यहाँ पर लिख लिया है और प्रूव करना है BC इज इक्वल टू DE, और कंस्ट्रक्शन में हमने क्या करा है, DE को हमने ज्वाइन कर रखा है। अब हम यहां से स्टार्ट करेंगे क्या, अपना सॉल्यूशन, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहले तो हमें क्या करना होगा, हमें लेना होगा ट्राइंगल ABC और ट्राइंगल ADE। तो क्या करेंगे, इन ट्राइंगल ABC एंड इन ट्राइंगल ADE, ठीक है। तो दोनों की बात अगर करें यहां पर, तो इसमें अगर हम ABC, जो आपका ABC ट्राइंगल है और आपका ट्राइंगल ADE है, ठीक है, तो क्या है, आपका जो एंगल BAC है, एंगल BAC है, BAC किस में बन रहा है, ट्राइंगल ABC में बन रहा है, और आपका क्या है, ADE बन रहा है, वो ट्राइंगल जो आपका एंगल DAE है, एंगल DAE किसमें, ट्राइंगल ADE में बनेगा, ठीक है। तो एंगल BAC इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एंगल BAD प्लस एंगल DAC, ठीक है। ये आपका हो जाएगा, इसे आप ले लीजिए इक्वेशन 1, ठीक है। और क्या चीज, अब हम बात करेंगे किसकी, ट्राइंगल ADE में, ट्राइंगल ADE में हम बात करेंगे किसकी, एंगल DAE की। जो आपका एंगल DAE है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, एंगल DAE को हम क्या लिख सकते हैं, एंगल DAE को हम लिख सकते हैं, ये जो आपका एंगल है ये क्या है, ये आपका एंगल CAE प्लस एंगल, और ये क्या है, ये आपका क्या है, DAC, ठीक है। तो ये आपकी हो गई इक्वेशन 2। मतलब जो आपके जो एंगल बन रहे हैं, जो एंगल BAC बन रहा है और एंगल DAE बन रहा है,
तो देखिए ये जो पोर्शन है, ये वाला पोर्शन क्या है, ये आपका दोनों में कॉमन है, ठीक है, ये वाला पोर्शन आपका कॉमन है, ठीक है। अच्छा, अब देखिए जैसा कि आपको क्वेश्चन में गिवन है, जैसा कि आपको क्वेश्चन में गिवन है कि ये आपका BAD है, BAD है वो किसके इक्वल है, इक्वल टू CAE है। तो क्या करेंगे, फ्रॉम above given data एंगल, एंगल जो आपका DAC है, बात समझ रहे हो, DAC। तो देखिए ये जो एंगल CAE है वो एंगल BAD के इक्वल है, तो हम CAE को भी हम क्या करते हैं, DAE कर लेते हैं, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, CAE को भी हम क्या कर लेते हैं, एंगल BAD लिख सकते हैं, प्लस एंगल क्या हो जाएगा, DAC। ओके, अब ये बन गई है क्या, इक्वेशन नंबर 3। ये इक्वेशन नंबर 3 बन गई है। तो क्या हो जाएगा, फ्रॉम 1 एंड 3, 1 और 3 से क्या हो जाएगा, एंगल BAC, BAC जो आपका एंगल BAC है वो किसके इक्वल हो जाएगा, एंगल DAC के, ठीक है। तो जो आपका एंगल BAC है और ये आपका DAE है, ये आपके क्या हो गए, एंगल आपस में इक्वल हो गए, ठीक है। तो अब देखिए तो ये रिजल्ट यहां से निकल करके आ गया। और आपको क्या दे रखा है, तो सबसे पहले तो साइड्स के बारे में लिख लेते हैं। तो देखिए साइड्स की अगर हम बात करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये आपका AB इज इक्वल टू AD, ठीक है। ये बात हमारी क्या हो गई, ये हमने प्रूव करा है अभी, ठीक है। तो ये प्रूव करा है, तो इसको जरा हम बॉक्स में बंद कर लेते हैं। तो ये आपका AB इज इक्वल टू AD, ठीक है। ये बात तो हमें क्या है, गिवन में है। और AB इज इक्वल टू AD और AC इज इक्वल टू AE, ये भी हमें क्या है, ये भी बात हमको पता है, ये क्वेश्चन में दे रखा है। और ये क्या है, एंगल BAC इज इक्वल टू एंगल DAC, ठीक है। तो ये बात हमने क्या किया है, अभी प्रूव करा है। तो इसे लिख दीजिए आप, जस्ट प्रूव्ड, ठीक है। तो फ्रॉम SAS रूल, यानी कि क्या है, साइड एंगल साइड रूल। अब देखिए साइड एंगल साइड रूल आपका कैसे यहां पर लग रहा है, देखिए ये आपका ध्यान दीजिए यहां पर, देखिए अगर हम बात करें ट्राइंगल ABC की बात करें, ट्राइंगल ABC की बात करें तो इसमें, और ट्राइंगल ADE की बात करें तो देखिए इसमें क्या है, जो AB साइड है वो AD के इक्वल है और जो AC साइड है वो किसके, AE के इक्वल है। तो ABC में बात करें तो ये एंगल जो आपका बन रहा है ये आपका इक्वल साइड्स के बीच में आ रहा है। और अगर ट्राइंगल ADE में बात करें तो ये जो एंगल बन रहा है ये भी दोनों ही इक्वल साइड्स के बीच में आ रहा है। तो इसीलिए यहां पर जब आपकी दो साइड्स इक्वल होती हैं और उनके बीच का एंगल इक्वल होता है तो क्या लगता है, SAS रूल लगता है, यानी कि साइड एंगल साइड रूल। तो SAS रूल ट्राइंगल ABC is congruent to the triangle DAE, ठीक है। तो ये जब ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए तो सारे करस्पॉन्डिंग पार्ट्स इक्वल हो गए। देखिए ये दोनों तो हमें दे रखे थे, अब हमें क्या करना होगा, अब हम लिख सकते हैं BC इज इक्वल टू DE, यही हमको प्रूफ करना था, ठीक है। तो यहां से क्या हो जाएगा, ये प्रूव्ड हो जाएगा, ठीक है। इतना ही हमको इस क्वेश्चन में करके दिखाना था। प्लीज इस क्वेश्चन को नोट डाउन कर लीजिए।